जम्मू और कश्मीर में काफी लंबे वक्त से थमी जिंदगी को ढर्रे पर वापस लेकर आ रहे हैं यहां के युवा। घाटी में इंटरनेट सर्विस एक बड़े अंतराल के बाद लौटी तो नौजवानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। आपदा में अवसर ढूंढते हुए कोरोना काल में कश्मीर में इंटरनेट के सहारे हो रहे हैं कई कमाल। स्क्रीन पर एक तरफ दिख रही है जम्मू कश्मीर में नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते युवाओं की तस्वीरें और दूसरी तरफ पीएम मोदी, जिन्होंने आज ही एक बार फिर बढ़ाया है देश की जन्नत में रहने वाले बाशिंदों का मनोबल। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। शनिवार को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। लॉन्चिंग के बाद पीएम ने हाल ही में हुए डीडीसी चुनाव का जिक्र कर कश्मीर वासियों को सराहा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई। एक लंबे मौन के बाद अब देश की जन्नत में सुनाई देने लगी है विकास की आहट। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंटरनेट के लौटते ही धंधे पटरी पर आ रहे हैं और नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं। कोरोना काल में दोहरी मार से जूझ रही है घाटी, लेकिन यहाँ के नौजवानों ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर में कई तरह के ऑनलाइन बिजनेस का धंधा चमक उठा है और पूरे जोर शोर से लड़के लड़कियों में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। यह है कश्मीर की रहने वाली महज 20 साल की मीर तोयबा, जिन्होंने इस दौर में भी आपदा में अवसर खोज डाला और शुरू की ऑनलाइन कस्टमाइज्ड किचन सर्विस, जिसका नाम है डिश यू विश। यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, उन लोगों का सेट मेन्यू होता है, कस्टमर जाएगा उसको वही सब मिलेगा। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बावजूद कि इसके हमारे पास एक मेन्यू है, बट वो भी कस्टमाइजेबल है और उसके बावजूद भी हम डिशेस जो हैं आपकी पसंद की या किसी की भी पसंद की भी प्रोवाइड। जैसे कि नाम ही है डिश यू विश, उससे जाहिर हो जाता है कि क्या मतलब है। एज इन कि जो कस्टमर जो है, जो वो चाहता है वो हम बनाकर उसको दे देते हैं। होटल मैनेजमेंट की छात्रा तोयबा एक दिन मिशेलिन स्टार शेफ बनने की आकांक्षा रखती हैं और इस क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इसमें खान पान की कोई जगह तो नहीं है, लेकिन कस्टमर अपनी पसंदीदा डिश को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी अपनी पसंद की सामग्री वाला खाना। जैसे ऑयल है, उसके बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप ऑलिव ऑयल लेना चाह रहे हैं, आप रेगुलर ऑयल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो एज इन वो कस्टमाइजेशंस भी हम करते हैं और जैसे कि बाकी है स्पाइस एंड एवरीथिंग, वो भी हम कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट जब अच्छा हो, बहुत सारी चीज़ें एज फूड को लेके कर सकते हैं, तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और उन्होंने अपने आप को एक मेन्यू में लिमिट करके नहीं रखा, या कुछ रेसिपीज़ है कश्मीरी कुजिन के उनको रिवाइव कर रहे हैं। इस यंग एज में इतना बड़ा स्टेप लेना और नया कुछ ट्राई करना, मुझे लगता है इट्स अ नीड ऑफ द आवर और बहुत अच्छा कर रही है। बेहतरीन और लजीज खाना अपने किचन में पकाकर तोयबा अपने डिलीवरी बॉयज के हाथों उसे घर घर कस्टमर के पास पहुंचाती हैं। रेडसीयर मैनेजमेंट कंसल्टिंग के मुताबिक क्लाउड किचन का ये कॉन्सेप्ट 2024 तक भारत में $2 मिलियन की इंडस्ट्री होगी, यानी सैकड़ों करोड़ों का उद्योग। तोयबा भी इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल के साथ उन लोगों के लिए उम्मीद बन रही है जिनकी नौकरी कोरोना काल लील गया। कश्मीर के ही 2 और युवा मिलकर चला रहे हैं एक कुरियर सर्विस, जिसका टर्नओवर है सालाना 5 करोड़ रुपए।
शेख समीउल्लाह और आबिद रशीद की इस फास्ट बीटल नाम की डिलीवरी सर्विस कंपनी में कश्मीरी लड़कियां भी भागीदारी कर रही हैं और ऑनलाइन व्यापार करने वाली ऐसी करीब 500 कश्मीरी लड़कियां इनकी कंपनी से जुड़ी हैं। अगस्त 2018 में ही लोगों की मांग का अंदाजा लगते ही समीउल्लाह और आबिद ने शुरू की थी ये कंपनी और इंटरनेट के सहारे इस वक्त इनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। इन्होंने देखा कि इंटरनेट पर अपना सामान अपलोड करने वाले डिलीवरी की क्वेरी आने पर कस्टमर तक सामान पहुंचाने की दिक्कत से जूझ रहे थे। फिर मैंने आबिद को बोला कि हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। कंपनी स्टार्ट करते करते हम इन छोटे छोटे जो इंस्टाग्राम पे सामान बेचते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन सामान बेचते हैं, हम इनको हेल्प करेंगे। जो भी शॉप्स पे है या ऑनलाइन बेचते हैं सामान, हम इनको हेल्प करेंगे, हम इनको डिलीवरी सपोर्ट, लास्ट माइल डिलीवरी में हेल्प करेंगे। तो फिर हमने ये कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम हमने रखा फास्ट बीटल। फिर हमने इस पर ऐप बनाई इनके लिए, हमने मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड और iOS ऐप भी हमने दोनों बनाई इनके लिए। जब भी इनके पास ऑर्डर आ जाता है तो ये अपने ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड करके क्रिएट ऑर्डर करते हैं। तो क्रिएट ऑर्डर करते क्रिएट ऑर्डर करते हैं तो ऐड ऑर्डर करते हैं अपने मोबाइल ऐप में। तो हमें हिट होता है तो हम सिस्टम से अपने लड़के को असाइन करते हैं, तो लड़का पिकअप करता है वहाँ से और डिलीवर करता है सामान इनके कंज्यूमर्स को। तो इनको SMS आ जाता है कि हाँ, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया। फास्ट बीटल सर्विस पहले श्रीनगर से शुरू की गई और अब पिछले 2 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर के 5-6 और जिलों में भी अपना ऑफिस खोल लिया है। फलता बिजनेस देखते हुए नए साल यानी 2021 में इनका प्लान है इसको और फैलाने का। पहले हमने स्टार्ट किया था श्रीनगर से, अब हमारा ऑफिस है 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट में जो भी कश्मीर के हैं, जैसे अनंतनाग है, बारामूला है, सोपोर है या बांडीपुरा है, वहाँ पे हमने एक्सपेंशन किया। अब हमारा प्लान है 2021 में हमारा प्लान है कि हम जम्मू में स्टार्ट करें और चंडीगढ़ में भी स्टार्ट करेंगे अपने ऑफिस, क्योंकि रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और ये नीड भी है इस टाइम। तो हम चाहते हैं कि हम अपना एक्सपेंशन करेंगे 2021 में। फास्ट बीटल कंपनी रोजाना 200 से 250 ऑर्डर डिलीवर करती है और इन्हें उम्मीद है कि इंटरनेट की मौजूदा 2G स्पीड की जगह अगर 4G को वापस रेस्टोर कर दिया गया तो इनका बिजनेस डबल हो जाएगा। 2G रहा तो हमें ऐसे ही काम करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन्स बहुत होते हैं। तो अब हम 2G पे ही काम कर रहे हैं। 2G से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हमारे पास अभी ऑर्डर आ रहे हैं 200 या 250 आते पर डे, पर अगर 4G रेस्टोर हो जाता तो ये ऑर्डर्स हमारे डबल हो जाते। उससे क्या होता, हम ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते। उससे ये भी होता है कि हम अपना एक्सपेंशन भी थोड़ा तेज़ से करते। खाली हमारी कंपनी को नहीं हेल्प करेंगे, ऑल ओवर J&K में जो भी यूथ है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, उनको हेल्प हो जाएगा। और अब देखिए घाटी में कैसे इंटरनेट के सहारे एक छात्र ने शुरू किया ऑनलाइन फल बेचने का बिजनेस और अब उससे मिल रहे हैं देश समेत विदेश से भी इसके ऑर्डर्स। शोपिया के रहने वाले शकीर अहमद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही अपने सेब बेचने का आइडिया आया और अब उन्हें इससे काफी मुनाफा हो रहा है। पढ़ाई सर ख़त्म की तो फिर जॉब वॉब भी नहीं मिल रही है सर जानते हो। मैंने सोचा कि हाँ क्यों ना हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो मैंने ये ड्राई फ्रूट का जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया सर। हमने वेबसाइट खोली, ऑनलाइन वेबसाइट शॉपिंग कश्मीर के नाम से, तो हमें उस पर सर अब उसी से हमें ऑर्डर आ रहे हैं डेली। शाकिर बताते हैं कि करीब 1 साल के संघर्ष के बाद उनका धंधा अब बेहतरीन है और ऑनलाइन डिलीवरी के लिए अब तक उन्हें 10,000 ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो इसका जो रिस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा आ रहा है हमें। उससे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है सर 2G से कि जो ऑर्डर है उसको फिल करने में हमें लगभग 2-2, 4-4 घंटे लगते हैं सर। तो आपने देखी कश्मीर में इंटरनेट के सहारे नए धंधे अपना रहे इन युवाओं की सफलता की कहानी। घाटी में स्लो इंटरनेट की स्पीड से जूझते हुए भी लोग जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए जरिए तो ढूंढ चुके हैं, लेकिन लोगों को हर दिन 4G की कमी भी महसूस हो रही है, जिसकी गैर मौजूदगी में बच्चों की पढ़ाई से लेकर ढेरों जरूरी सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोगों को बस अब इंतजार है यहाँ 4G फिर से शुरू होने का। हम जानते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड कि ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है 2G को बंद करना पड़ा या आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद बंद करना पड़ा, लेकिन अब तो 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल कंप्लीट होने को हुआ। ऑनलाइन क्लासेस होती है बच्चों की, जिस पे भी 2G पे भी बफर होता है और बच्चा अपनी 40 मिनट्स की क्लास 2 मिनट में ही वाइंड अप कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि कनेक्शन ही नहीं होता। 4G था हमारे पास जो होता था, हमें किसी भी टाइम पे प्रॉब्लम होती थी, कहीं पे कंफ्यूजन होता था तो हमारे पास वीडियो लेक्चर्स होते थे जिनसे हम अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते थे। लेकिन जब से 2G आ गया है, नेट की स्पीड तो इतनी स्लो हो गई है कि आराम से कोई चीज़ खुलती नहीं है और खुलती है तो साफ दिखती नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है पढ़ाई में। और 2G पे लेक्चर देखता भी है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और तब तक बंदे का इंटरेस्ट भी ख़त्म ही हो जाता है। अभी 2G चल रहा है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसानात यहाँ पर उठाना पड़ रहा है वो बिजनेस
सेक्टर को उठाना पड़ रहा है। उसमें टूरिज्म भी आता है, उसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं वो भी आते हैं। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत लॉन्च करते वक्त शनिवार को पीएम मोदी जब टीवी स्क्रीन पर दिखे तो उनके पहनावे में घाटी के लोगों के लिए अपनत्व नजर आया। पीएम काले रंग के फिरन में थे, जो कश्मीर का पारंपरिक परिधान है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें ये फिरन कश्मीर के ही एक किसान ने भेंट किया था और पीएम यही फिरन पहनकर कश्मीर भी जाने वाले थे। लेकिन कोरोना की दखल की वजह से जो तब नहीं हुआ, वो पीएम ने इस मौके पर किया, घाटी के लोगों तक अपना स्नेह पहुँचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।